Hi friends, welcome back. Why Afghan people hate Pakistan? अरे पर ये भी लिख दो, why Indian people hate Pakistan? अफगान और इंडिया दोनों ही। तो चलो, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 अफगान इंडियन फ्रेंडशिप, रशीद खान। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे 2 चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके कई रिक्वेस्टेड वीडियोस उन चैनल्स में आ रहे हैं, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे साथ? ये साला दुख खत्म काहे नहीं होता बे? बाय गॉड, मुझे तो इतनी जलन हो रही है इन पाकियों से। बाकी टीमें अभी इसी टेंशन में है कि सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगे, पहुंच गए तो जीतेंगे कैसे। अभी 1 महीना और अच्छा खेलना है और ये पाकिस्तानी बाल बच्चों के साथ आगरा घूमने की प्लानिंग कर रहा है। फाइनल मैच से 20 दिन पहले ही टूर्नामेंट से ऑलमोस्ट बाहर होकर ये लोग टेंशन फ्री हो गए। वाह रे मेरे निकम्मो, जियो, कमाल ही कर दिया तुमने। वाह यार, सच में जलन हो रही है। मैच वैच छोड़ो, शिमला मनाली घूम आओ, गोवा हुआ चले जाओ। हाँ। इंडिया में किसी रिश्तेदार कोई रहता है तो उससे मिलाओ। और कुछ नहीं कर सकते तो ग्रेटर नोएडा जाके सीमा हैदर का ही पता करो। क्या बात है? तो ग्रेटर नोएडा क्या में कर दिया तुमने? गजब ही घटिया टीम हो यार। छोड़ो ये क्रिकेट विकेट, लाहौर में कहीं मूंगफली और छोले भटूरे की रेडी लगाओ यार। यार कहाँ क्रिकेट वगैरह में पड़े हुए हो यार? गजब बेइज्जती। खैर, पाकिस्तान की इस हार से पाकिस्तानी तो बावले हुए ही हैं। अफगानी और कुछ इंडियन फैंस अलग ही उछल रहे हैं। इंडिया का तो आपको पता ही है, मगर सवाल ये है कि इन अफगानी फैंस को पाकिस्तान के हारने पर इतना मजा क्यों आता है? और यही हमारे आज के वीडियो का टॉपिक भी है। वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने जब पाकिस्तान को हराया था तो पूरी दुनिया में रहने वाले अफगानी खुशी से पगला गए। काबुल में सड़कों पर आकर लोगों ने नारेबाजी की। भारत और पाकिस्तान में रह रहे अफगानियों ने सारी रात जश्न मनाया और लगभग हर अफगानी का यही कहना था कि पाकिस्तान को हराने के बाद अब उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। उनका वर्ल्ड कप हो गया। This is like for World Cup for us, really. This ये is तो भाई साहब आए थे ना। ये वो अफगानी है जो पाकिस्तान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ये वो इंडिया में आए अफगानी थे है जिन्हें पाकिस्तानियों को हराने से ज्यादा स्वाद और किसी चीज में नहीं आता। वहीं इन्हीं अफगानियों से हारकर पाकिस्तानियों को लगा कि धरती फट जाए और पूरे का पूरा पाकिस्तान उसी धरती में समा जाए। अफगानियों के हाथों अपनी ठुकाई से पाकिस्तानी इस हद तक खौफजदा हैं कि अभी भी रात को चीखें मारकर उड़ जाते हैं। गुड। ऐसे में हिंदुस्तान में बहुत सारे लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर ये अफगानी पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं? दोनों ही तो मुस्लिम मुल्क हैं। पाकिस्तानी दावा करते हैं कि अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने में उन्होंने तालिबान का सबसे ज्यादा साथ भी दिया है। फिर भी क्या रीजन है, क्या वजह है कि एक आम अफगानी पाकिस्तानियों को अपना दुश्मन मानते हैं और अफगानी नहीं चाहते थे अमेरिका नहीं जाए। जीत के बाद राशिद खान अफगानी चाहते थे बीच मैदान में डांस करते हैं। अफगानी लोग इस जीत के लिए हिंदुस्तान के लोगों को सपोर्ट के लिए थैंक यू बोलते हैं, मगर पाकिस्तानियों का नाम लेते ही इनका खून खौल उठता है। तो आज के इस वीडियो में, इस कार्यक्रम में, इस प्रोग्राम में इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे और आपको बताएंगे कि आखिर अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तानियों से इतना चिढ़ते क्यों हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बड़ी जानकारी भी आपको इसमें मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों यारों तक भी पहुंचाइएगा क्योंकि आप शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, मैं हूं रौनक और आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तानियों को लेकर अफगानियों की चिढ़ की। दोस्तों, पाकिस्तानी टीम जब अफगानिस्तान के हाथों जलील हुई तो उस हार से भी ज्यादा पाकिस्तान को इस बात की मिर्ची लग रही थी कि ये अफगानी हिंदुस्तानियों के साथ मिलकर इतना डांस काहे को कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफगानिस्तान के लोग इंडिया को अपना दोस्त क्यों बता रहे हैं। रही सही कसर राशिद खान और इरफान पठान ने डांस करके पूरी कर दी। भाई कुछ और काम भी कर लिया करो। पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि हमारी तरह अफगानिस्तान भी तो एक मुस्लिम देश है। सोवियत संघ ने 80 के दशक में जब अफगानिस्तान पे हमला किया तब लाखों की तादाद में अफगानियों को अपने यहाँ शरण हमने दी। 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद लाखों अफगानी शरण लेने पाकिस्तान आ गए। आज भी पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थी रहते हैं, मगर फिर भी ये अफगानी पाकिस्तानियों को इतनी गाली क्यों देते हैं? पाकिस्तानियों को तो बैठ के भी देते हैं, मगर ये इंडियंस और अफगानी एक दूसरे को इतना आई लव यू काहे को बोलते हैं? इससे पहले कि मैं इसके पीछे की पूरी कहानी आपको समझाऊं, इल्लू इल्लू बोलना चाहते हैं, इल्लू क्यों बोलते हैं? आपको मैं बता दूं कि आप भी अपना ओपिनियन देकर लाखों रुपए जीत सकते हैं। प्रोबो ऐप पर डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। कई सारी कैटेगरीज में कई सारे सवाल हैं, सिर्फ यस या नो में ओपिनियन देना है। जैसे इंडिया इंग्लैंड का वर्ल्ड कप का मुकाबला, क्या लगता है इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीतेगी? यस या नो। क्या 23 अक्टूबर को श्रीलंका अफगानिस्तान के सामने जीतेगी? यस या नो। मैंने जवाब दिया है, क्वांटिटी बढ़ा के इन्वेस्ट भी किया है, आप भी जवाब दो। और जवाब सही होने के बाद जब पैसे कमाओ उसको बड़ी आसानी से आप गूगल पे, यूपीआई और पेटीएम प्रोबो ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में जल्दी से डाउनलोड करो, ओपिनियन से पैसे कमाओ। वीडियो पे वापस आते हैं। दोस्तों, ज्यादातर अफगानी पाकिस्तानियों से क्यों चिढ़ते हैं, इसके लिए हमें आज से 130 साल पहले जाना होगा। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था। पाकिस्तान तो अपने वजूद में भी नहीं आया था।
उस वक्त के ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा साफ नहीं थी, क्लियर नहीं थी। इसी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर सहमति बनाने का काम अंग्रेजी अधिकारी मार्टिमर ड्यूरेंट को दिया गया, जिसके बाद मार्टिमर ड्यूरेंट और अफगानिस्तान की तरफ से ड्यूरेंट लाइन बना दी अपने नाम पर। झगड़ा ड्यूरेंट लाइन दोनों देशों नहीं, के बीच अपना नाम 2046 ड्यूरेंट है, उसी पे जानो आप लंबी ज्यादा। रेखा खींच ली। इसी रेखा को आज हम ड्यूरेंट लाइन के नाम से भी जानते हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1923 में किंग अमानुल्लाह से लेकर मौजूदा हुकूमत तक अफगानिस्तान में किसी ने भी इस ड्यूरेंट लाइन को अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर नहीं माना। Good, अच्छा। 1947 में पाकिस्तान के जन्म लेने के फौरन बाद ही अफगान शासकों ने ड्यूरेंट लाइन पर सवाल खड़े कर दिया। आज भी अफगानी हुकूमत पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा को अपना हिस्सा मानती है। जिस तालिबान का अफगानिस्तान में राज है, उसी तालिबान से जुड़ा तहरीक तालिबान पाकिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और ये लोग आए दिन पाकिस्तानी फौज पर हमला कर देते हैं। 2021 में जब अमेरिकी फौजें अफगानिस्तान से गई और अफगानिस्तान में तालिबान का राज हुआ, तो पाकिस्तान सरकार को बड़ी उम्मीद थी कि तालिबान पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे तहरीक तालिबान पर लगाम लगाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तहरीक तालिबान के लड़ाके अभी भी अपने हक के लिए पाकिस्तानी फौज से लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने इस बीच ड्यूरेंट लाइन पर ही लोहे की तारें लगाकर वहां पक्का बॉर्डर बनाने की कोशिशें करी, मगर अफगानिस्तान की तरफ से तोड़ने लगे, उखाड़ दिया गया। अभी सितंबर की बात बता रहा हूं, सितंबर महीने में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के तुर्कम बॉर्डर पर कुछ पाक फौजी मार दिए गए। इससे पहले पिछले साल दिसंबर में भी ऐसा हमला पाकिस्तानी फौज पर हुआ था। इसी से चिढ़कर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से लगने वाले तुर्कम बॉर्डर को बंद कर दिया। ये वो रास्ता था जिससे दोनों देशों के बीच बिजनेस भी होता था। अफगानिस्तान इसी रास्ते से ट्रक के जरिए पाकिस्तान में फल और सब्जियां भेजता था और अचानक बॉर्डर बंद करने पर वो माल सड़ने लगा, जिससे तालिबानी सरकार और चिढ़ गई। दोनों देशों के बीच टेंशन का आलम यह है कि पाकिस्तानी सरकार ने पाकिस्तान में रह रहे 17 लाख अफगानियों से यह कह दिया है कि वो 1 नवंबर तक पाकिस्तान और वो इलीगल नहीं थे, वो कह रहे हैं कि उस टाइम बोला था अमेरिका ने कि इनको आने दो या कुछ। पूरी दुनिया पाकिस्तान के स्टैंड के लिए उसे एज यूजुअल गाली दे रही है। हैरानी यह है कि गाजा में इजराइल के हमलों पर यह पाकिस्तान तो यह बोल रहा है कि इससे लाखों फिलिस्तीन बेघर हो रहे हैं, मगर अपनी जमीन पर वही पाकिस्तान लाखों अफगानियों को बेघर करके उन्हें जबरदस्ती अपने देश से भगा रहा है। अफगानियों का कहना है कि इन्हीं पाकिस्तानियों की वजह से हम हर बार बेघर हुए हैं। जब 80 के दशक में सोवियत ने अफगानिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, तो ये पाकिस्तानी पैसे की लालच में उनके साथ हो गए। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका ने ओसामा की तलाश में अफगानिस्तान पर धावा बोला, तो यही पाकिस्तानी फिर अमेरिका के साथ हो गए। जहां पैसा देखते हैं वही लौट होते हैं, अभी नहीं देख रहे। छोड़कर पाकिस्तान या कहीं और जाना पड़ा, तो इसके पीछे पाकिस्तानी सरकारों का ही हाथ है। इतना ही नहीं, जिस तालिबान को पाकिस्तानी सरकार 2 साल पहले तक अपना जिगरी यार बताती थी, वही तालिबान आज ये इल्जाम लगा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार अमेरिकियों को उनकी खुफिया जानकारी दे रही है। ये सब कारण हैं जिसके चलते सरकारें तो सरकारें, आम अफगानी और पाकिस्तानी भी एक दूसरे के दुश्मन हो गए। तभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के खिलाफ मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिलने के बाद अफगान के खिलाड़ी इब्राहिम ज़ादरान ने अपना पुरस्कार उन अफगानियों को समर्पित किया जिन्हें पाकिस्तानी सरकार जबरदस्ती पाकिस्तान से भगा रही है। अच्छा, पाकिस्तानियों की चिढ़ ये है कि भैया तुम्हें आसरा हमने दिया, लाखों अफगानी रहते पाकिस्तान में हैं, हमारा मजहब भी सेम टू सेम है, मगर तुम लोग हमेशा गीत भारत के ही क्यों गाते गुनगुनाते हो, हर वक्त उन्हें झप्पियां डालते हो। अब अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती या दोनों देशों के लोगों की दोस्ती जो सोशल मीडिया पर दिखती है, उसकी रीजन क्या है, उसकी वजह क्या है, आइए आपको वो बताता हूं। अब इंडिया और अफगानिस्तान अगर क्रिकेट मैचों में एक दूसरे को चीयर करते हैं, तो उसकी वजह बस ये नहीं है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, बल्कि उसकी एक से ज्यादा वजह है। तो बहुत अफगानी क्रिकेटर्स को भारत में मिलने वाले प्यार की पहली वजह तो है आईपीएल। जहां पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को आईपीएल में घुसने नहीं दिया जाता, वहीं उसके पड़ोसी देश अफगानिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी भारत में खेलकर करोड़ों रुपए कमाते हैं। इसी आईपीएल की वजह से करोड़ों अफगानी अपने देश के खिलाड़ियों को इतने बड़े टूर्नामेंट, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे खेलता देखते हैं। फिर यही अफगानी प्लेयर्स जब अपनी अपनी फ्रेंचाइजी की तरफ से अच्छा करते हैं, तो उनका परफॉर्मेंस लाखों करोड़ों अफगानियों को भी खुशी देता है। अब अगर भारत की क्रिकेट लीग की वजह से अफगानी खिलाड़ियों को इतना सम्मान मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगा, पैसा मिलेगा, उनके करोड़ों लोगों को इतनी खुशियां मिलेंगी, तो वो उस देश को भी प्यार करेंगे ही ना जहां ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। बताइए। स्पेशली थैंक्स इरफान पठान सर के लिए। यहाँ ये भी बता दूं कि अफगानिस्तान में तो किसी तरह की क्रिकेटिंग फैसिलिटीज भी नहीं थी। लंबे समय तक भारत के देहरादून और नोएडा में अफगानिस्तानी टीम के होम ग्राउंड हुआ करते थे। आज भारत के धुरंधर खिलाड़ी अजय जडेजा इसी अफगान टीम के मेंटोर हैं। आज से 5 साल पहले बीबीसी से बात करते हुए राशिद खान ने कहा था कि भारतीयों ने उन्हें प्यार करना सिखाया। अब किसी देश के लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि किसी दूसरे देश का खिलाड़ी उसकी इतनी खुलकर तारीफ करे। अच्छा, अफगानियों और भारतीयों के बीच ये जो प्यार मोहब्बत है, ये सिर्फ क्रिकेट या अपने कॉमन दुश्मन पाकिस्तान की वजह से नहीं है। भैया यह हमें नहीं भूलना चाहिए कि दो लोगों के बीच दोस्ती या दो मुल्कों के बीच आखिर में रिश्ता इसी बात से चलता है कि आप सामने वाले के लिए क्या कर सकते हैं।
और ये कहने में कोई अर्थ अफगानिस्तान नहीं ने है कि हमारे पिछले लिए क्या 10-15 किया? सालों में हम ही ने सब भारत कुछ सरकार किया। ने अफगानिस्तान में वही तो कह साढ़े रही हूँ। 23,000 करोड़ हमें तो रुपए कुछ नहीं इन्वेस्ट मिला किए। वापस। 23,500 करोड़। भारत ने अफगानिस्तान के हेरात राज्य में सलमा बांध बनवाया। भारत के बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से 200 किलोमीटर से ज्यादा लंबा डरंज देलारम हाईवे बनवाया गया। ये प्रोजेक्ट ईरान बॉर्डर के पास से गुजरता है। भारत इस प्रोजेक्ट को 147 मिलियन डॉलर से तैयार करवा रहा है। यहां तक कि भारत ने 92 मिलियन डॉलर लगाकर अफगानिस्तान की संसद का भी निर्माण करवाया। अफगानिस्तान में पुले खुमरी में 220 केवीए का पावर इंफ्रा प्रोजेक्ट भी शुरू करवाया। अफगानिस्तान में टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम बेटर करने के लिए भारत ने निवेश किया। भारत ने अफगान के बदर खाशान, कंधार, खोस्त, कुनार और नूरिस्तान जैसे बहुत से शहरों में अस्पतालों का भी निर्माण My करवाया। God. ट्रांसपोर्टेशन के लिए तकरीबन 600 से ज्यादा छोटी बड़ी बसें और सैकड़ों एम्बुलेंस इतना भी कुछ किया अफगानिस्तान है। को दी। यहां तक कि अमेरिका के जाने के बाद जब खुद अफगानिस्तान के लोग देश छोड़कर भाग रहे थे, किसी को यह नहीं पता था कि नई तालिबानी सरकार अफगानिस्तान में क्या करेगी। पूरी दुनिया डरी हुई थी। भारत सरकार भी ये नहीं डिसाइड कर पा रही थी कि वो तालिबान सरकार से रिश्ते रखे या नहीं। तब भी सारी बातें साइड में रखकर हमने अफगानिस्तान के लोगों के लिए दवाइयां और बाकी जरूरी इतना कुछ सामान किया। कोरोना के वक्त भी हमने अफगानिस्तान को Question 5 अफगानिस्तान ने हमारे लिए मुफ्त क्या किया वैक्सीन। कभी? इतना ही नहीं, भारत जब अफगानिस्तान की मदद के लिए वहां मुफ्त गेहूं भेजना चाह रहा था तो उस समय पाकिस्तान ने इसमें बहुत अड़ंगा अड़ाया। पाकिस्तान सरकार को बहुत उम्मीदें थी कि तालिबानियों के अफगानिस्तान में राज करते ही ये लोग भारत के खिलाफ हो जाएंगे। पाकिस्तानी तालिबानियों को उंगली पर ना चाहें, उनको ऐसा लग रहा है। मगर जो तालिबानी रशियंस के हाथ नहीं आए, जिन तालिबानियों ने अमेरिका को भी भगा दिया, वो कहाँ पाकिस्तान के हाथ आने वाले थे। क्यों? जब आप उन्होंने सरकार गड़बड़ नहीं की थी चलाते हो ना, कश्मीर का तो दिखा कुछ के, अल्ल बल्ल कुछ बोलना मुझे याद है आसान कुछ होता ऐसी है। न्यूज़। मगर यही छोटे तालिबानी elements जब होंगे हुकूमत हर में जगह। आए तो उन्हें भी ये समझ में आ गया कि उनका असली दोस्त कौन है या किससे दोस्ती I hope रखने I में hope. उनकी भलाई है। इसलिए कोई हैरानी नहीं कि जिस तालिबान को पाकिस्तानी हुकूमत अपने इशारों पर नचाना चाहती थी, बट आज वो अफगानिस्तान सबसे ने क्या ज्यादा किया उसी इंडिया के लिए तालिबान ये से अभी जुड़ी है। देखना बाकी है। जिस भारत को पाकिस्तानी सरकार अफगानिस्तान के लोगों से दूर करना चाहती थी, उसी भारत को अफगानी इतना प्यार करते हैं। और तो और 2023 के बजट में तो भारत सरकार ने अफगानिस्तान की तरक्की के लिए, उनकी मदद के लिए 250 करोड़ रुपए का बजट रखा है। हम भले ही अमेरिका और यूरोप के देशों की तरह बहुत अमीर ना हो, भले ही खुद हमें अपने करोड़ों लोगों का पेट पालना हो, बावजूद इसके हम कभी अपनी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं भूलते। जिस भारत सरकार को कुछ लोग मुसलमानों का दुश्मन मानते हैं, वही भारत सरकार फिलिस्तीन के लोगों की मदद के लिए भी आगे आती है। वही भारत सरकार तालिबानी हुकूमत के बावजूद अफगानिस्तान की मदद भी करती है। और कोरोना के वक्त इसी भारत ने 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त वैक्सीन बांटकर उनकी मदद करी। इसीलिए अगर अफगानिस्तान के लोग भारत से प्यार करते हैं तो उसके पीछे एक दो नहीं, दसियों वजह। और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अफगानिस्तान की टीम ने जब पाकिस्तान को हराया तो स्टेडियम में बैठे हजारों भारतीय भी खुशी से उछल रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। सोशल मीडिया पर भी लाखों ये true भारतीय footage है, इसमें अफगानिस्तान कुछ की टीम झंडा को वंडा cheer नहीं कर है। रहे थे। ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए क्योंकि जब भी हम लोग पाकिस्तान टीम के बुरा खेलने के बाद उनकी आलोचना करते हैं या उन्हें कुछ कहते हैं, तो इसी देश में कुछ लोग ये कहते हैं कि हम भारतीय पाकिस्तान से नहीं, मुसलमानों से चिढ़ते हैं। बोल उन्हीं लो लोगों तो को मैं पागल बताना हैं। चाहता हूं कि भैया, हम भारतीय कभी हिंदू मुसलमान नहीं करते और कर भी नहीं सकते। अगर बात मजहब की होती तो गंदे ये लोगों बताइए, से हम करते अफगानियों को इतना प्यार क्यों करते? अफगानी टीम अगर ऑस्ट्रेलिया से भी भिड़ेगी ना, तब भी भारत में ज्यादातर लोग यही चाहेंगे कि अफगानिस्तान जीत जाए। बात पाकिस्तान से चिढ़ने की नहीं है, बल्कि उस सोच से चिढ़ने की है जिसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान करता है। बिल्कुल। वो सोच जो हमेशा भारत को तोड़ना चाहती है, वो सोच जो हिंदुओं से नफरत करती है। हम पाकिस्तान से नहीं, उसी नफरती सोच से नफरत करते हैं और करते रहेंगे, फिर वो चाहे सोच पाकिस्तान में हो या भारत में ही क्यों ना हो। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई हो। सही में वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे आगे और भी लोगों तक जरूर शेयर करिए। तो भैया देख के अच्छा लगता है कि देयर फ्रेंडशिप है बिटवीन अफगान एंड इंडिया, पर मेन रीजन ये है कि इंडिया ने बहुत हेल्प की है अफगानिस्तान की, अफगान के लोगों की। देखिए, ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे बताए थे, मगर अगर आप हिस्ट्री में वापस जाएं तो अफगानिस्तान से बहुत सारे रेडर्स, बारबेरियंस आए थे जिन्होंने बहुत लूट मार की थी, बहुत डिस्ट्रक्शन किया था इंडिया में। इस बात को नहीं भूलना चाहिए। वो तो है। और देखना है फ्यूचर में, देखो हेल्प तो हमने अगर किया, पर आपने- हमें तो कोई अभी तक कोई ऐसी चीज अफगानिस्तान से हमें तो कोई हेल्प नहीं मिली। हमने सिर्फ दिया है, हमें मिला कुछ अगर नहीं आपने है। सुना हो गौरी, गजनी, उसके हाँ, बारे में वापस हाँ, जाएं हाँ। तो मैंने सुना पढ़ा कितने है। सारे इन्वेडर्स आए थे जिन्होंने सत्यानाश किया हुआ था
इंडिया का। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। मगर क्या इंडिया ने कभी अटैक किया अफगानिस्तान में? नहीं किया। बिल्कुल नहीं है। इंडिया ने इतना सारा अफगानिस्तान को हेल्प किया, यस। क्या अफगानिस्तान ने हेल्प किया? नहीं किया। बल्कि कई बार तालिबान की न्यूज आती है जिससे लगता है कि ये तो उल्टा जा रहे हैं। जो अफगानिस्तान को सब कुछ मिल रहा है, दे विल हैव नो नेवर अ वो तो प्रॉब्लम। अच्छा बोलेंगे, हमको होता है ही। बट आई होप कि उनको मौका मिले कुछ करने का, जिससे उससे प्रूव हो कि भैया की वाकई फ्रेंडशिप है। बोलना देखो सभी को हमसे फायदा हो रहा है। अब जिसको फायदा हो रहा है, मैं अब सच बोलूंगी, कई बार दुख भी होता है, किसी को बुरा भी लगेगा। अभी तक जो देख रहे हैं अफगानिस्तान को हमसे फायदा है, और जब तक उनको फायदा हो रहा है तब तक इट इज ऑल गुड। भैया इंडिया बहुत अच्छा है, इंडियंस बहुत अच्छे हैं। क्वेश्चन ये है कि जब इंडिया को तुम्हारी जरूरत होगी तो तुम कैसे हेल्प करोगे, क्या तुम करोगे तब, ये तब प्रूफ आएगा, तब सिवाय बोलने के एक्चुअली क्या करेंगे। एग्जैक्टली, क्योंकि अभी तक जितना भी हिस्ट्री में देखा है, हमने दिया 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 ही है। और कई बार न्यूज यही अभी आती है तालिबान की वजह से कि वो दूसरों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और इंडिया के अगेंस्ट हो रहे हैं। अभी हम जियोपॉलिटिक्स कर रहे हैं कि एनिमी ऑफ माय एनिमी इज माय फ्रेंड। एग्जैक्टली, सिंपल एज दैट। सच्चाई वो है। बट ठीक है, आपने हेल्प की, हेल्पिंग इज गुड थिंग, आप सबकी हेल्प करिए। रिस्पॉन्स जब आएगा होपफुली अच्छा आना चाहिए, या बुरा रिस्पॉन्स तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। That's all। और यहाँ पे ये डिफरेंस है कि यहाँ के जो लोग हैं अफगानिस्तान के, दे ट्रूली, वो सीधे सिंपल लोग हैं, दे ट्रूली लाइक इंडियंस। उनको इंडियन से प्यार है। जब आप वीडियो देखते हो ना तो वाकई उनको प्यार है। वो अब बहुत प्यार से बोलते हैं, आप खाने आओ, हमारे पास आओ, वो उस टाइप से हैं। वो पाकिस्तानियों की तरह झूठे नहीं है। ये कहिए कि इंडिया हैज बीन वेरी गुड टू अफगानिस्तान। इंडिया इज अ पीसफुल कंट्री। इंडिया हेल्पफुल कंट्री है, इंडिया अच्छी कंट्री है, वो सबकी हेल्प करती है। होप ये है कि वापसी में भी वो दूसरे लोग आपकी हेल्प करें। वो देखना है। पर बहुत मजा आता है भैया जब अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराता है, और ऑब्वियसली पूरा सपोर्ट इंडिया उनको करता है। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।